यहाँ पे जो चीज नहीं है अब आप उसको just follow with the all steps, it will be faster. I'm telling you आपके पास वो कचरा क्लीन कर यस मैम। मनी वाले एरिया में आया है क्वेश्चन कि अगर मेरे पास लॉकर हमारा कहीं और है तो और फोटोग्राफ्स भी नहीं है तो उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं? चलो और का क्या मतलब है दूसरे देश में स्पेसिफिक में खोले मत दूसरी सिटी में मुझे क्या पता मेरा गुड़गांव में लॉकर है आई विल मैनेज टू गो जैसे भी करूंगी जब जाऊंगी ऑफिस तो जाऊंगी घर में तो लॉकर होगा घर में कोई ड्रॉप लॉकर उसमें कर लो जो घर में है उसमें कर लो घर में कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे कपड़े जेवर सब बोला तो है ना मैंने जो घर में कर दो एक नोट को क्लीन करना शुरू कर दो मतलब आई होप इट्स आंसर यस मैम। और मैम कुछ जो स्टूडेंट्स मतलब नहीं जा पा रहे तो लॉकर है ही क्यों फिर आपका ये प्रोसेस तो उस लॉकर में बरकतें लाने अबंडेंस लाने प्रॉस्पेरिटी लाने की प्रोसेस है ना तो ये प्रोसेस करने के लिए बहानेबाजी क्यों कर रहे हो टालबाजी क्यों कर रहे हो अगर मैं बोलूं आपकी प्रॉपर्टी के दाम नहीं बढ़ रहा है आपको प्रॉपर्टी पे जाके करना है वहां पे प्रॉपर्टी जाके गुड एनर्जी देनी है उसको जाके ये करना है मैं प्रॉपर्टी तुम्हारी नोएडा में मैं 2 घंटे दूर है मेरा कार भी नहीं है ड्राइवर भी नहीं है मैं वो मालूम अपना साथ क्योंकि तुम्हारी कोई उस एरिया में इच्छा ही नहीं है कुछ है ही नहीं देखो इच्छा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि मतलब तुम्हें आग लग जाए अंदर से ऐसे ज्वलन वाली होना फायर ऑन फायर वाली फील आनी चाहिए कि ज्वलन करने मैं आपको बहुत स्टूपिड एग्जांपल देती हूं जिसका भी क्वेश्चन है कि लॉकर में क्या तुम्हारा लॉकर स्पेस फोन पे भी हो रहा है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता टिकट लेके जाओ लॉकर करके आओ क्योंकि तुम चाहते हो लॉकर में अबंडेंस आए ड्रामेबाजी में ऐसा मत करो ठीक है मतलब मैं आपको वैसे बता रही हूं कि कैसे यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करती है कई बार मैं बता मेरी जिंदगी वो तो मेरे आसपास वाले लोग बोलते हैं कि मैं इतना ज्यादा बताती हूं उनको लगता है शॉक तो वही करेंगे जिंदगी में हो रहे होंगे बेनिफिट या जिंदगी में हो रहे होंगे जैकपॉट वही तो करेंगे जिंदगी छोड़ो तो मतलब छोटे मोटे तो कितने सारे होते रहते हैं बड़े बड़े भी होते रहते हैं इसमें काफी टाइम से थोड़ा कि चलो लिमिट में बताना है पर फिर मैं कई बार हैरान हो जाती हूं द वे यूनिवर्स रिस्पॉन्ड माय गॉड इट इज सो मैजिकल मतलब बड़ी बड़ी रेगुलर चीजों में तो कई बार हो सकता है हम मिस भी कर जाए पैसों की जैसे पैसे तो वही आ रहे हैं मेरे घर में बहुत सारे मतलब कहीं से चैनल्स आते रहते हैं तो हो सकता है मेरे को समझना है कि जैकपॉट लगा फिर मैं आई एम थैंकफुल फॉर ऑल द मनी इनकमिंग एनीवेज तो एक चीज थी जो कि मेरी लाइफ में रेगुलर नहीं है इसलिए क्योंकि रेगुलर नहीं थी तो पिन पॉइंट में पकड़ी गई एकदम से पकड़ी गई चीज कितनी सुन एग्जांपल सुनना ओके इसमें आपके बीइंग और डूइंग दोनों मैटर करती है अगर आप ड्रामा कर रहे हो कि दूसरी स्टेट में दूसरी कंट्री में मेरा लॉकर है इसमें जा नहीं पा रही तो आप डूइंग डोमेन में करनी काट रहे हो ना बीइंग में जितना मर्जी हो तो बीइंग और डूइंग के बिना आपको हैविंग मिलेगा नहीं मुझे पता नहीं आपको चाहिए क्या ठीक है पर एग्जांपल सब सिखा रही हूं सिंपल एग्जांपल है अनरिलेटेड है पर समझना इसका साइंस समझना ठीक है तो आज से कुछ टाइम पहले मैं और एनी अमृतसर आए हम लोग कहीं जा रहे थे और जहां रहते हैं उससे दूर था इलाका पीछे जहां पार्किंग है ना काफी दूर है वहां से सारा सराय के पीछे है तो हम लोगों ने वहां से टैक्सी लेनी थी तो वहां पे हम पैदल गए थे तो बहुत थक गए थे उसमें तो फिर टैक्सी आई तो चलो पार्किंग में टैक्सी निकले टैक्सी बैठे थे वो बाहर निकले तो वहां पे ना रेडी वाला खड़ा था मैंने रेडी हंग्री एट दैट टाइम तो रेडी पे छोटी छोटी पैक चलाता है सुन लो एक मिनट एग्जांपल सब लोग पफ पैटीज बेच रहा था और मैंने इतनी छोटी पफ पैटी कभी नहीं खाई उससे पहले हमारे यहाँ पे बड़ी वाली पैटीज मिलती है दिल्ली में ना तो वो बिल्कुल रेडी पे जैसे बेक किया हुआ था बेच रहा था तो मैंने कहा दे दो मेरे को लगता है कैसा होगा क्योंकि लोकल सा लग रहा था थोड़ा मैंने कहा दे दो भूख लग रही थी उसने 2 पैटीज दी और उसके इमली की चटनी थी और हरी चटनी डाल के दिया मैंने सीटिंग इट वाज लाइक माय गॉड माइंड ब्लोइंग मतलब इतनी टेस्टी जो भी वो चीज थी कमाल की चीज थी एंड एनीवेज हम दोनों ने अपना खाया चले गए तो उस वो ट्रिप खत्म हुई उसके बाद जब भी मैं अमृतसर आती हूँ आई ऑलवेज हैड दैट माइंड कि मैं कई बार गई भी उस इलाके में पार्किंग वाले इलाके में उस बंदे को ढूंढने तो मिलता ही नहीं कभी भी वो उसकी मेरे को लगता है कोई पर्टिकुलर टाइम आएगा जब तक वो पैटीज होती है तभी तक वो बेचता है फिर वो चला जाता है वहां से चला जाता है मतलब वो लिमिटेड स्टॉक है उसके पास ना मैं उसके जैसा कोई और हो तो कह रही इस बार जब मैं आ रही थी अमृतसर तो मेरा 7 स्टार्ट हो चुका था आई वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन माय एनर्जीज तो जब मैं टैक्सी से अंदर अपने होटल की तरफ आ रही थी तो रास्ते में मैंने देखा किसी और इलाके में हमारे वाले इलाके के अंदर मैंने किसी और लड़की को खड़े हुए देखा और उसको वैसी वाली पैटीज लाइक कितने महीनों से मैं इसको ढूंढ रही हूं एंड वो प्लीज मुझे खानी है इतना ट्रैफिक I couldn't stop it. He has to move on because main road को पता वो चलिए कार आगे तो मैंने कहा चल कोई नहीं बाद में आऊंगी खाने के लिए पर जो टाइम समझ आ गया 4 बजे अराउंड खड़ा हुआ दिखा था मुझको उस वाली पर्टिकुलर सड़क पे दिखा था जो बहुत दूर है मेरे होटल से बट चलो खत्म हुई बात अब आई एम हियर फ्रॉम द 3-4 days and I'm working on energy and एकदम से आया यार अभी कल रिट्रीट शुरू हो जाएगी फिर ये लोग आ जाएंगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा जाने का अब मेरे पास आखिरी दिन है आज का क्योंकि इसके बाद मैं दिल्ली वापस चली जाऊंगी तो लेट मी एटलीस्ट ट्राई कि मुझे पैटी खानी है तो मैंने अंदर से पूरा स्टेप लगाया कि पैटीज के बारे में मैंने कभी कोई जो मैंने खाया कभी किसी कुछ नेगेटिव बोला हां कभी पैटीज के बारे में बोला कि क्रिस्पी नहीं है ढीली है एंड स्टेल है या ठंडी है ऐसे करके मैंने कुछ नेगेटिव बोला तो मैंने उसको क्लीन किया मैंने माफी मांगी कि सॉरी पैटीज मैंने कभी आपको ऐसे बोला सो आई एम थैंकफुल फॉर गिविंग मी फॉर नॉट एप्रिशिएटिंग यू व्हेन यू आर दिस वे और दैट वे जो मैंने पैटी के लिए बोला फिर मैंने देखा पर्टिकुलर पैटीज के लिए कुछ बोला मैंने अपने खाने की चीजों के लिए कुछ बोला मैंने बहुत क्विक स्टेप था विद इन 5 मिनट्स सारे हो गए थे तो मैंने उसको भी अप्लाई किया तो फिर मैंने अपने आप को इमेजिन किया कि वो जो क्रिस्पी वाली छोटी छोटी पैटीज है ना जो वहां पे मैंने खाई थी एक दिन महीनों पहले मतलब मैं उसको खा रही हूं और कितने कमाल की और मैं बता रही वाह क्या टेस्टी इमली की चटनी है क्या हरी चटनी है यार ऐसी चीज तो मैंने अपने नहीं खाई है कमाल की लोकल डिश है बट बहुत टेस्टी है कमाल की है एंड ऐसे मैं सोच रही मैच कर रही मैंने कहा ठीक है अब उसने मुझे 6 तो बाय चांस 6 बजे मैंने कहा यार पता नहीं 6 बजे वो खड़ा भी हुआ कि नहीं पर कोई बात नहीं नथिंग लेट मी गिव माय चांस तो लेट हो गई थी बिकॉज़ ऑफ रिचुअल्स एंड ऑल मैं बाहर निकली होटल से बाहर निकली और ये जहां मैं रह रही हूं ना ये फाल तक का एरिया जहां इतना ट्रैफिक बाइक की कितना मतलब इस समय क्योंकि यहाँ पूरा शुरू हो रहा है ना से तो मतलब इतना बैक टू बैक ट्रैफिक चल रहा है तो मैंने एक बंदे को बोला कि हमारे वाली लाइन में जाना है रिक्शा वाले को उसने बोला ठीक है तो उसने रिक्शा बिठाया तो एक हाई पेइंग सैलरी के लिए बहुत बड़े प्रमोशन के लिए आपको आना चाहिए एडवांस एक्सेल के साथ एआई और चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल करना लेकिन 10 में से 9 लोगों को पता ही नहीं है कि एडवांस एक्सेल के साथ एआई और चैट जीपीटी को कैसे यूज किया जाए आपकी इस मुश्किल को आसान करने जा रहा हूं मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ एआई और चैट जीपीटी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ सिखा दूंगा इस स्किल को सीखने के बाद आप बड़े से बड़े डेटा को चुटकी बजाते ही मैनेज कर सकते हो क्योंकि आपके बदले काम करेगा एआई और सैलरी और प्रमोशन मिलेगा आपको इस 3 घंटे के वर्कशॉप में आपकी सोचने का तरीका रिपोर्ट्स बनाने का तरीका फॉर्मूला यूज करने का तरीका टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगा हेलो दोस्तों मेरा नाम है राज सिंह मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ पिछले 16 सालों से मैंने 300 से भी ज्यादा कंपनीज को ट्रेन किया है 1-2 कंपनी की बात नहीं कर रहा 300 से ज्यादा और अगर आप लोगों की बात करोगे तो
तो मैंने 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को पढ़ाने के बाद ये ऑनलाइन वर्कशॉप आपके सामने लेकर आया हूँ। ये कोई ऑर्डिनरी वर्कशॉप नहीं है कि ऐसे ही कोई भी पढ़ा रहा है। यहाँ पर पूरा एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा, आप उसे डाउनलोड करोगे। मैं एक फॉर्मूला आपको पढ़ाऊंगा, आप प्रैक्टिस करोगे। दूसरा फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस करोगे। पिवट टेबल पढ़ाऊंगा, आप प्रैक्टिस करोगे। डैशबोर्ड पढ़ाऊंगा, आप प्रैक्टिस करोगे। मेरे साथ आप प्रैक्टिस करोगे। 3 घंटे के अंदर आपको A to Z चीजें आनी ही आनी है। सर फीस नहीं बताए, फीस कितनी है? वैसे तो नॉर्मली दोस्तों इसकी जो फीस है 2999 है, मतलब 3000 के आसपास। लेकिन अगर आप इसे अभी ज्वाइन करते हो, स्पेशली आपके लिए एक लिमिटेड ऑफर है यहाँ पर 199 रुपीज, 200 रुपए में भी 1 रुपए। आप 200 रुपए के अंदर ये सारी चीजें जो मैंने आपको बोली हैं आप सीखोगे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ। मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, नीचे दिए गए लिंक पे अभी क्लिक करो। दोस्तों अभी नहीं तो कभी नहीं। हो सकता है कि ये वीडियो काफी लोग देख रहे हो और वो इसे ज्वाइन कर ले और आपसे पीछे बचाना है। रिक्शे वाले को उसने बोला ठीक है, तो उसने रिक्शा बिठाया। तो और मैं जैसे बैठी तो उसने लेफ्ट मोड़ा, ट्रैफिक आगे रास्ता ही नहीं, राइट मोड़ा तो उसने जैसे रिक्शा मोड़ा, कहता इधर से जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से रास्ता नहीं दिख रहा, तो इतना टाइम लगेगा। मैंने कहा चलो। और मैं जैसे बैठी ना, ओ अब से सड़कें तो वाइड है, पंपी राइड होती है यहाँ पे मजेदार रिक्शों पे स्पेशली। तो एनीवेज तो मैंने कहा यार इतनी दूर भी जाऊंगी पर मेरे को तो खानी है, तो मैंने अपने एक्शन किया, मैं पक्का जा रही हूँ और मैं खा आई मीन एक्शन की। मैंने पहला कदम तो उठाया, मैंने रिक्शे वाले को हायर किया, मैं आगे बढ़ गई और आगे बढ़ते बढ़ते जो भी ट्रैफिक था, आई वाज वेरी क्लियर, मैं बैठी खा रही एंड आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन इट कि मैं कर रही हूँ। देखिए बीइंग भी है और डूइंग भी है, ध्यान रखिएगा डूइंग भी है, पर डूइंग डोमेन में आपने कदम भी उठाया है, आपने वहां पे एक्शन भी लिया और जैसे मैं बढ़ी एंड मैं रिक्शा भी मूव कर रहा है, बट बहुत स्लो मूव कर रहा है क्योंकि जो भी हालात मार्केट है ना, तो मतलब बहुत टेंस मार्केट है, तो वो मूव कर रहा है। तो अचानक मैंने वैसे चुपचाप बैठी, मैंने कहा चलो देखते हैं टाइम से बाकी मिल जाएगा, यूनिवर्स पे मुझे पूरा भरोसा है। लेफ्ट के ऊपर तभी और ट्रैफिक चल रहा है, लेफ्ट राइट के ऊपर ट्रैफिक चल रहा है रिक्शे के साथ साथ में। तो एक रेडी वाला आया और रेडी उसकी रेडी में दिखा लाल रंग का तिरपाल छोड़ रेडी है, और रेडी पे बिल्कुल बर्तन टप्पर सब उल्टे पड़े हुए हैं, मतलब खाली खाली हुई उसकी रेडी। तो मतलब जैसे सामान टिक गया होगा ना, पूरा रेडी खाली से बर्तन उल्टे कर देते हैं, तो ऐसे करके कपड़ा डाल रखा है। तो रेडी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो पर वो मेरे से पीछे है, पर रिक्शा आगे बढ़ता, रेडी आगे बढ़ी और आगे बढ़ी। तो एकदम से रेडी आगे आई तो मुझे उसकी परात दिखी और परात के अंदर से ऑटो जाली डाला हुआ है, पर उसके अंदर 2 चीजें पड़ी दिख रही हैं। लुकिंग एट इट, क्या चीज है, क्योंकि वैसे ही ध्यान चला गया और मैं ध्यान से देखा, ये तो पैटी जैसे दिख रहा है दोनों। एंड आई वाज लुकिंग एट इट, इस एरिया में पैटी वाले का मतलब नहीं है क्योंकि बहुत अलग एरिया है, वो अलग एरिया है। तो एंड बिल्कुल खाली रेडी, बर्तन सारे उल्टे पड़े हुए हैं। तो मैंने एकदम से थोड़ा लेफ्ट मुड़ गया, तब तक मैंने रिक्शा वाले को उतर के गई वहां तक। तो मैंने बोला कि भैया आपके पास पैटी है? कहता 2 ही बची है। मैंने कहा ये मैंने छू के देखा, मैंने कहा ताजी है, खा के देख लो ताजी। मैंने कहा देना, उसने पत्ते में डाल के दिया, चटनी वो इमली की चटनी हरी चटनी डाल के 2 पैटी डाल दी एंड जो मैंने खाया इट वाज लाइक बॉइलिंग हॉट, मतलब बिल्कुल गर्मा गर्म। उसके बर्तन टप्पर सब उल्टे पड़े हुए हैं और ये पैटी गर्म कैसे इतनी बिल्कुल क्रिस्पी हॉट। एंड मैंने उसको पैसे दिए एंड मैंने रिक्शे वाले को फ्री कर दिया। मैंने कहा पैसे ले लो, मेरे को नहीं जाना। मैंने तो दोस्त के पैसे दे दिए एंड आई वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड एंड बिल्कुल मेरे होटल के सामने एंड वो रिक्शे वाला वो अपना चला गया और ये पैटी वाला रेडी वाला अपना आगे बढ़ता हुआ चला गया एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर एंड थिंकिंग ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी गर्मा गर्म क्रिस्पी पैटी सिर्फ 2 ही क्यों बची उसके रेडी में, सारे बर्तन उल्टे पड़े हुए हैं एंड वो बंदा इस रश इलाके में आया क्यों और वो मेरे वाले रिक्शे वाले के लेफ्ट पे क्यों? सो एंड बिकॉज़ इस चीज पे इसलिए पकड़ा गया ये चीज क्योंकि चीज पेक्यूलियर थी, क्योंकि ऐसी चीजें तो मेरी लाइफ में रोज होती हैं कि आई से समथिंग एंड आई वांट दैट थिंग एंड आई बी इन एक्शन, वो चीज में मिल जाती है। पर जो रूटीन की चीजें होती हैं कि ये खाना है, ये पहनना है, ये लेना है, ये प्रॉपर्टी चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि रूटीन में हो रही होती है, समटाइम्स वो पकड़ी नहीं जाती ना पेक्यूलियर वे में। पर ये तो चीज ही ऐसी थी ना जो काफी पेक्यूलियर थी, इससे पकड़ी नहीं, ये कैसे हो गया? मतलब यूनिवर्स ने इतने ट्रैफिक के बीच में वो रिक्शे वाला वो बंदा भेजा, रेडी वाला, उसे 2 पैटी लेकर पूरा सिस्टम में 2 पैटी लेकर मेरे तक पहुंचा देने के लिए। And now this is just happened yesterday. और मैं आपको क्यों बता रही हूँ क्योंकि ऐसी चीजें रोज होती है मेरी लाइफ में, डेली कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है। Now my choice is to be aware and be alert for it and really look at it कि यूनिवर्स आपकी हर बात सुन रहा है, हर चीज ध्यान से देख रहा है और हर चीज को पूरी करने के लिए आपके साथ है। Only thing is you be that you really want it and do। अगर मैं उस रिक्शे में ना बैठी होती ना, तो मैं कभी उस रेडी के पैरेलल या वो रेडी मेरे पैरेलल क्यों आती ना, तो मैं एक्शन में तो हूं ना, मैं कोशिश तो कर रही हूं ना तक पहुंचने के लिए। तो आपकी कोशिश भी आपकी शिद्दत का पार्ट है, आपकी कोशिश भी आपकी शिद्दत का पार्ट है कि आप सच में कोशिश कर रहे हो कि एक्शन कुछ तो कदम उठा रहे हो उस तरफ जाने के लिए। एंड मुझे पता था कि कदम जो मैंने उठाया आप लोगों को सुनने में ठीक लग रहा हो कि आप इसका पार्ट नहीं हो, वो कदम सच में महान कदम था। रमाडा वाले तक पहुंचने के लिए मुझे पता था कि वो कितने झटके और कितने बेहतर क्या होने वाला था मेरे साथ, क्योंकि आई नो द रूट, आई नो द सड़क एंड एवरीथिंग, आई नो द ट्रैफिक एंड ऑल। बट यूनिवर्स कुछ सीधा कि आपको सच में चाहिए और आप सच में एक्शन में हो, ग्रेटफुल भी हो, विजुअलाइजेशन भी करो, तो ये लो आपके हाथ में दे जाएगा वो वहीं पे बैठे बैठे। दिस इज हाउ द यूनिवर्स वर्क। बहाने बनाने बंद करो, बहाने बनाने बंद करो, अपने अंदर के काम पे काम करो और बाहर एक्शन में आ जाओ जरा, ठीक है? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ठीक है, आंसर? Yes, ma'am. Very well. Thank you, ma'am. एक मिनट पहले खड़े हो सब लोग, चलो स्टैंड अप एंड जस्ट टेक अ स्ट्रेच ब्रेक। स्टैंड स्टैंड अप। आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन हो गए सारे? मैम बस एक क्वेश्चन और था कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी अपनी ज्वेलरी कुछ ऐसा नहीं है, तो पेरेंट्स के यूज कर सकते हैं ज्वेलरी एसेट्स प्रॉपर्टी? हां ओके। यू कैन मम्मी के साथ बैठ के कर सकते हो, नहीं तो इमेजिन करके पिक्चर बनने वाला राइट फिस्ट का मतलब अभी भी होती है शायद। एक कहां जाएंगे वो पेन हमारे घर, तो वो पेन हमारे घर में आते थे। एक से एक लाजवाब लेटेस्ट पेन जो मतलब लोगों के पेन से निकलते होंगे ना, जो भी ले जो मतलब बहुत बढ़िया वाली क्वालिटी के मेटल पेन्स होते थे। प्लास्टिक वाले चले जाते होंगे, मेटल पेन वाले रुक जाते होंगे मुझे लगता है। तो जो भी वजह मुझे नहीं पता क्या वजह। तो एनीवेज तो जो भी था हमारे घर में पेन आते थे, तो हम हमारी बहनों में बच्चे आते थे। अब मैं अपने पेनों को इकट्ठी लाइन में लगा के जैसे डबल डेकर ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, ऊपर वाला नीचे वाला 5 पेन ऊपर 5 पेन नीचे ऐसे लगा के एक एक पेन को तैयार हुआ कितना सुंदर। नहीं मैं उठाना सच में पेन बड़े अच्छे लगते थे और मैं सच में अप्रिशिएट करती थी लगा कर सुंदर सुंदर। तो जैसे क्लास में कभी किसी को पेन चाहिए होता था हां, तो सबसे पहले मैं बात करता आई कैन शेयर, और मैं पेन देती थी, बच्चे पूछते थे इतना सुंदर पेन कौन सी कंपनी का? क्या नहीं मम्मी लाई है, इंपोर्टेड। हर चीज इंपोर्टेड। मतलब मेरे स्कूल में क्या टशन था ना, मिडिल क्लास लोग थे और सैलरी क्लास लोग थे, पर वाइफ जो दिया इतना टशन था भाई, इतना टशन था बताने सब। मतलब सारे स्कूल को पता था कि मतलब दीपिका, मैं नाम दीपिका का स्कूल है, दीपिका के पास कमाल के इंपोर्टेड पेन होते हैं जो मतलब किसी ने देखे भी नहीं होते। इतना सुंदर एंड आई मीन दिस हैज बीन अ ग्रेट एसेट ऑल्सो माय लाइफ। पेन्स कम एंड
आपके पास क्या है, कॉपीज होगी, पेन होगा, कुछ तो ऐसा होगा ना जिसको आप एसेट मानते हो, आप मानते हो वैल्यूएबल आपके लिए ये जरूरी है, एंड देन उसके लिए थैंकफुल होना, उसके लिए साइड नेगेटिविटी रिमूव करना, इवन दैट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी क्लींजिंग, एनीथिंग, ओके, ऑल द बेस्ट। सीमा जी क्या बोल रहे हैं, आपको सीमा जी का लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, जल्दी बोलो, दो बोले मुझे तो नहीं दिख रहा सीमा जी का क्वेश्चन, प्लीज आप दोबारा लिख दीजिए सीमा जी। और कोई वॉलंटियर कर लेना साथ में सपोर्ट, क्योंकि क्वेश्चंस क्लियर हो जाने चाहिए ना, अब आगे वाले उसको मूव ऑन करेंगे। यस मैम, फॉर्म में होगा शायद, वो फॉर्म के लिए बोल रहे हैं। सरिता जी आपको, हाँ आप फॉर्म के लिए बोल रहे हैं, कोई क्वेश्चन है क्या? यहीं पे देखे फॉर्म वाले तो दिन में ले लेते हैं, ओके, मुझे यहाँ नहीं दिख रहा। बेशक अगर इफ यू आर अवेलेबल इन टेकिंग समथिंग, सब आपने जवाब दिया मैम डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। किसी का कोई क्वेश्चन बहुत पैल्पेबल है, अभी तक आंसर नहीं हुआ, तो आप कॉपी करके पेस्ट कर दो, आप एक अनम्यूट कर दो ना, अपने स्टार्टिंग क्या लिखा हुआ है, स्टार्लिंग क्या स्टार्टिंग में हिंट दिया था कि लॉकर क्लियर पिक्चर्स, आई आल्सो मेक अ विजन बोर्ड ऑफ ऑल ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज ऑन वन पेपर ऑन लास्ट वीकेंड, कैन आई डू अगेन? मैं मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया था। हां यस यू कैन डू अगेन दैट स्टेप व्हिच वी डिस्कस टुडे ना, दोबारा कर लो, अच्छी बात रही, ठीक है। आंसर यस मैम। करियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एवरीबॉडी करियर के ऊपर हम काम करने वाले हैं, ठीक है। बोलो मैम फिटनेस पे हेल्थ पे हाँ कर रहे हैं, उस पे नेक्स्ट करेंगे। करियर मतलब जॉब काम करते हो, जॉब के अंदर क्लिंजिंग करना बहुत जरूरी है, आपके क्लाइंट्स की अबंडेंस, आपके काम में बरकतों का आना, उसके लिए स्टेप्स कैसे शुरू करने हैं, वी विल स्टार्टिंग विद दैट करियर। नेक्स्ट टॉपिक, बिफोर दैट आई रियली वांट कि पिछले सारे आपके क्वेश्चंस आंसर हो जाए, ताकि आपका दिमाग खाली हो जाए, इजी हो जाए। तो एक बार अनम्यूट कर दो, हैंड रेज कर दो, अनम्यूट कर लो, फटाफट पूछ लो। बच्चों की स्टडी का क्या मतलब होता है, अर्शी का क्या क्वेश्चन है? मैम बच्चों की स्टडी में क्या फॉर्मूला नहीं फॉर्मूला कैसे लगाएं? अनलॉकिंग क्लिंजिंग। टॉपिक कवर कर लिया बच्चों की स्टडी, नो। शांति से बैठ जाओ अभी। अनीता जी आपका क्वेश्चन। पैसे नहीं चाहिए इसको, ज्वेलरी नहीं चाहिए इसको, प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए इसको, रिलेशनशिप नहीं चाहिए, अपने बच्चों के साथ कमाल का रिलेशनशिप नहीं चाहिए। बच्चों का रिलेशनशिप जाए बाहर में, मुझे तेरी पढ़ाई से मतलब है। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उनके साथ मेरा रिलेशनशिप कितना बढ़िया हो, कितना जन्नत हो, कितना जैकपॉट हो, आई डोंट केयर, जिस पे हमने काम किया। बच्चों की एंटिटी नहीं होती, बच्चों में बेटा है कि बेटी है, वो एंटिटी है ना, कि तो बेटी के साथ भी हमने काम किया है, सारी बेटियों के साथ रिलेशनशिप कैसा जैकपॉट बना सकते हो। जब आपका रिलेशनशिप जैकपॉट होगा ना, यू वोंट इवन, मतलब हर चीज इतना सुंदर, इतनी कमाल होगी कि उस समय पढ़ाई क्या, लिखाई क्या, हर चीज में जन्नत है। पढ़ाई इज जस्ट अ स्मॉल एंटिटी ऑफ योर लाइफ। पढ़ाई इसको तो पढ़ाई तुम पढ़ाई लगा रखी है। अपने बच्चों की वेलबींग पे कभी आपने अपनी एनर्जी दी है? अपने बच्चों की खुशियों पे एनर्जी दी है? अपने बच्चों की सफलता पे एनर्जी दी है? आई नो हमारा फॉर्मेट ही ऐसा है, जैसे मैं अपने फॉर्मेट को भी चेक करूंगा तो हमारे फॉर्मेट में पीछे से आ रहा है ना, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की एडमिशन, बच्चे का ये, बच्चे का वो, बट उस फॉर्मेट को हमने तो रिवाइव करना है ना। हम स्टडीज में क्यों आए, इन एजुकेशन में क्यों आए? इसलिए कि पढ़ाई भी जरूरी है, पर उससे पहले मेरा रिलेशनशिप ज्यादा मैटर करता है मेरे बच्चों के साथ। चाहे जैसे मैं बात करती हूं एनी के लिए, मेहर के लिए, तो कब मैंने देखा कि जब मैं मेहर के ऊपर अपना मैनिफेस्ट कर रही थी कि मेरे जो मैंने सुबह विजुअलाइज किया, एंड आई वाज मैनिफेस्टिंग इट लेटर ऑन, एंड देन आई कुड सी देयर इज अ ब्लॉकेज, देयर इज अ बैरियर, आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड इट। तो मैंने दोबारा पीछे मुड़ी, मैंने कहा एक मिनट, ब्लॉकेज क्या है, तो आगे क्यों नहीं जा रही है? यू नो हाउ टू गो फॉरवर्ड एंड यू कैन मैनिफेस्ट इट वेल, पर मेरे अंदर से एक बंदा कह रहा चाहिए, एक बंदा कह रहा नहीं चाहिए, एक बंदा कह रहा चाहिए, एक बंदा कह रहा नहीं चाहिए। तो मैं अपने आप को सुन रही थी, मैंने ओके फाइन, आई ओपन अप द कॉफी, मैंने कहा क्यों नहीं चाहिए तेरे को, बता चल। चाहिए वाली बात तो मैं क्लियर हो गई, पर क्यों नहीं है चाहिए, तो मेरे अंदर से आवाज आनी शुरू हुई इन दैट रिलेशनशिप, बिकॉज़ आई हैड अ टॉक विद यू यस्टरडे इवनिंग कि मुझे अपने बेटे के साथ ये रिलेशनशिप चाहिए, बट मेरा एक पार्ट बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने अपने आप से पूछा तुझे क्यों नहीं चाहिए, बिकॉज़ आई वांट टू रियली बी क्लियर अबाउट माय रिलेशनशिप्स। देन माय पार्ट स्टार्टेड आंसरिंग मी कि अगर मेरे के साथ तेरा बहुत बढ़िया हो गया ना, वैसे ही हो गया जो पहले वाला था, जो बहुत ही स्मूथ होना, बिल्कुल ही कमाल के बंदे थे दोनों आपस में और बहुत ही मजे करते थे। ही इज वेरी पॉसेसिव, जो बाय नेचर वो है, ही इज वेरी डिमांडिंग, और तेरे को जो अभी तूने अपने आप को डिटैच किया हुआ है, कि जो तू अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जा रही है, तो वो उसका मेन बैरियर यही है कि ही वांट ऑल ऑफ यू, तो उसको पूरी मम्मी चाहिए होगी उस समय। एंड बड़ी मुश्किल से तूने अपने आप को इतने परसेंटेज दूर करी है, मतलब कि महीने 8 दिन हो गए या 15 दिन हो गए कि मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी टाइम देना चाहती हूं, एंड फॉर दैट आई हैव टू बी डिटैच, एंड द मोर यू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट साइड, मुझे याद एक इंसिडेंट याद आने लग गया अपने बचपन से लेकर, मतलब मेहर के बचपन से अभी तक का, मतलब कि मैं सैलून में काम कर रही हूं, कितना मैं बिजी हूं उस दिन पर, एंड कितना क्लाइंट के साथ बातचीत कर रही हूं, और वो कैसे पार्लर में तंदर आता हुआ गुस्सा था, पैनी बुलाती थी वो अलग बात है, बट तंदर आता हुआ गुस्सा था, मैं हाथ खींच कर मैं मेकअप कर रही हूं, और कितनी बार होता था कि हाथ खींचा तो मेकअप मेरा वहां पे डिस्टर्ब हो गया, और मुझे खींच के ले जाता था नीचे ले जाके बैडमिंटन खेलो, मेरे साथ ये करो, मेरे साथ ये करो, या मेरे साथ टीवी देखो, एंड हाउ मच इट वाज फुल ऑफ लव, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ एवरीथिंग आई हैड, बट एट द सेम टाइम हाउ मच इट वाज एवरीथिंग अबाउट हिम, सब कुछ उसके बारे में होता था उस समय, और वो मेरे को शेयर भी नहीं करेगा उस समय। तो मेरे को मैनिफेस्ट क्या करना है कि ओके आई वांट टू ग्रेट रिलेशनशिप विद हिम, बट आई वांट टू बी डिटैच्ड एज वेल, बिकॉज़ राइट नाउ द जर्नी आई एम ऑन, आई वांट टू रियली लर्न हाउ टू बी डिटैच्ड। तो ये मैंने कल अपने लिए डिस्कवर किया। पर डिस्कवर क्यों किया? क्योंकि पहले मुझे क्लियर है मुझे बम्पर में चाहिए, मुझे जैकपॉट में चाहिए क्या, ओके, एंड देन आई वाज वर्किंग ऑन इट। नो आई डोंट वांट टू मच ऑफ टाइम विद हिम, आई वांट हिम टू बी हैप्पी, आई वांट हिम टू बी वेरी जॉयफुल इन हिज लाइफ, आई डोंट वांट हिम टू बी सेटल्ड इन हिज रोमांटिक और मैरिटल लाइफ एंड रियली एंजॉय हिज लाइफ, दिस इज व्हाट आई रियली वांट फॉर हिम। और मेरे साथ बस जब भी हम बात करें बड़े प्यार से करें, रिस्पेक्टफुल करें, इज्जत से करें, दिस इज इनफ फॉर, दिस इज एक्जेक्टली व्हाट आई वांटेड फॉर माय सेल्फ आफ्टर माय यस्टरडेज मंथन। सो आप अपने लिए जो भी आप मैनिफेस्ट करो, पहले देखो आपके जैकपॉट में जब आप काम करोगे ना, तो आपको आंसर्स खुद मिलने लग जाएंगे बच्चे के लिए आप चाहते क्या है ना, एंड पढ़ाई इज वन पार्ट ऑफ, कल को शादी वन पार्ट ऑफ इट, प्रोफेशनल सक्सेस इज वन पार्ट ऑफ इट, ठीक है। पर मेरा बहुत बड़ा आपको सजेशन होगा, जिसका भी क्वेश्चन है, उससे पहले रिलेशनशिप पे काम करके देखो, अपने बच्ची या बच्चे के साथ रिलेशनशिप पे काम करके देखो, आपको अपने लिए आंसर्स खूब सारे मिलेंगे, उनके लिए आंसर्स मिलेंगे, एंड उसके बाद धीरे-धीरे जो भी आएगा एरिया उस पे मैनिफेस्ट कर देना, स्टडीज के ऊपर, करियर के ऊपर, सक्सेस के ऊपर, है ना। वो हम कल से काम शुरू कर रहे हैं करियर के ऊपर, आई होप इट्स आंसर फॉर नाउ। यस मैम। फॉर्मूला सेम ही है, पर आपका आंसर ये था तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला। बच्चे की पढ़ाई के बारे में सोचो, आज तक बच्चों की पढ़ाई के बारे में जो बच्चे स्टूडेंट्स आपको याद आ रहे हैं लिस्ट बना लो, फिर उसके बाद जो उनके बारे में कुछ भी आपने कभी वरी किया, फियर किया, चिंता करी, क्या आपने बच्चों के बारे में किया, उन सबकी क्लींजिंग कर लो। फिर The Dermaco 1% hyaluronic sunscreen aqua gel with hyaluronic acid. Just one sunscreen gave me both sun protection and perfectly balanced hydration. It has a feather-light texture versus the thick texture that other sunscreens have. And I just love how beautifully it gets absorbed into my skin. We live to feel it all. The thrill of everyday's hustle. The effortless flow of connect. किया, चिंता करी, क्या आपने बच्चों के बारे में किया, उन सबकी क्लींजिंग कर लो। फिर आपने जैकपॉट जब हमने वो करेंगे ना, अनब्लॉकिंग में 7 इंसिडेंट्स होते हैं। कौन-कौन से ऐसे आपको इंसिडेंट्स याद आ रहे हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं
नहीं रहे, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कोई भी आपको याद आ रहा है कि कुछ जो भी याददाश्त है वो 7, जैसे कि आप अपने बारे में लिख सकते हो, मी एंड मॉम हम स्टडीज के बारे में कैसे थे, या मेरे को याद है मेरी जेठानी और उनके बच्चों की स्टडी रिलेशनशिप जो भी है, या बच्चे जो स्टडी में कर रहे हैं उनका रिलेशनशिप कैसा है। तो आई होप वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट यू नो द आंसर, कैसे स्टेप करना है, फिर विजुअलाइज करना जो भी आप चाहते हो एंड देन अप्लाई इट। इज इट आंसर? यस मैम। और कुछ बोलो मैडम। मैडम मैम रिटन क्वेश्चन तो हम लेने थे तो अच्छा है, 8 बज गए हैं। अनीता जी का कोई क्वेश्चन है वो अनम्यूट करके पूछना चाहते हैं। तरीका जी अनीता खेम का बोलो। अनम्यूट करिए अपने आपको। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि मैं जैसे अगर डॉटर इन लॉ चाहती हूँ और मेरी मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप में ब्रेक डाउन था एंड शी इज नो मोर, तो पहले मैं वहां क्लींजिंग करूँ या साथ रिलेशन और मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के लेके उनको उनके साथ काम करूँ? तो आपको याद आ रहा है, बहुत प्रोमिनेंटली आपको पता है, इसमें तो आपको बहुत डीप क्लींजिंग करनी है, बहुत माफिया मांगनी है, शुक्रगुजार होते हुए बहुत सारी माफिया मांगनी है, अगर वहां पे ब्रेक डाउन, अदरवाइज इट विल सर्टेनली कम इन द सर्कल। वो गोल घूमेगा ना, तो आएगा ही आएगा सामने। तो इसलिए जब आपके पास अभी टाइम है तो आप ये कर सकते हो ना, जो पुराने रिलेशनशिप है जहां पे आपको याद आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी थी, उसको ब्लॉकिंग करो, वहां पे ग्रेटिट्यूड की रोशनी ज्यादा से ज्यादा भरना शुरू करो। ओके, आगे बढ़ते बढ़ते इवन विजुअलाइजेशन के अंदर अपने पास्ट के रिलेशनशिप्स के साथ आप विजुअलाइज कर सकते हो गुड वे में। देखो अगर 100 बुराइयां थी तो 2 अच्छाइयां भी तो याद आएंगी ना। श्योर। तो उन 2 अच्छाइयों को भी याद करना शुरू करो विजुअलाइजेशन के अंदर कि वाओ मेरे साथ मेरा रिलेशनशिप कितना अच्छा है, और वो चली गई है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ताकि आपके मस्तिष्क पटल में आपकी मेमोरीज में उनकी मैक्सिमम मेमोरीज जो पॉजिटिव रहे। एंड वंस यू हैव डन इट, अब सेम फार्मूला अपने बहू पे लगाओ। पिछला वाला फार्मूला सास के ऊपर था, क्लियर? अब जो आपने लगाना है फ्यूचर बहू के ऊपर लगाना है। अब बहू के एरिया में जितनी बहू याद आ रही है उन सबकी क्लियरिंग करो, ब्लॉकिंग करो, और जो आपको बहू चाहिए स्क्रिप्ट लिखो, जो उसमें जितनी आपको क्वालिटीज चाहिए पॉइंट बाय पॉइंट जितनी मैक्सिमम लिखो, और फिर उसको विजुअलाइज करना शुरू करो, उसको शेयर करना शुरू करो। ओके मैम। देखो फ्यूचर में जो आप चाहते हो ना, इसके ऊपर पिछला वाला जो आपकी इम्पैक्ट करता है, तो अभी आपके पास टाइम है, काफी टाइम है, तो जितना हो सके पास को क्लींस करते रहना साथ सब। ओके ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। एनीथिंग अनक्लियर? आपको क्लियर हो गया ना जो भी है? क्या प्रैक्टिस करनी क्लियर हो गया पूरी तरह? हाँ जी, आप चैट में लिख दीजिए अगर आप म्यूट हो गए तो। ठीक है, हो गया? क्या लिखा भाई? बस बहुत क्या लिखा? लिख क्या है लोग इतना ना जल्दी? मेरे को ये है कि मैम सबको अपने पर्सनल रिलेशनशिप में चाहिए इसकी स्टेप्स बता दो, किसी को बच्चे के लिए, किसी को हस्बैंड के लिए, किसी को किसी के लिए। मैं सिंपल बात, कितने लोगों को समझ आ गया कि स्टेप्स सेम है, हमसे प्रैक्टिस कर रहे हैं अलग बार में, स्टेप्स डिटो सेम है, हमें सिर्फ अलग-अलग टॉपिक्स ट्यूटर्स में प्रैक्टिस करवानी है। प्लीज मुझे बताओ ना, हमारे क्लास में समझदार लोग भी हैं, समझदार जो समझ रहे हैं इस बात को कि मैम सेम ही तो है, और हमारे को खुद से शीशे में काम करना है। शीशे में जब हम काम करेंगे अपने साथ, जब हम अपनी स्क्रिप्टिंग में आधा से तो वही मिल जाएंगे हमारे को अपने बारे में। आई थैंक गॉड कितना समझदार भी है। कह रहे यस यस यस, ओके डन। हां, ओवर टू यू। अब आगे बढ़े। यस मैम। आई होप, और आपने तो अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ है ना, मेरे को ये भी आप पर्सनली कोई अगर पूछ ले डांट भी खाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, पर उसकी वजह से बाकी को आंसर क्लियर हो जाएगी। जल्दी पूछ, इसके बाद करियर में शुरू करें। जो आज आपने सारा दिन जो आपको होमवर्क मिला करना ही करना है, ओके। उसके अलावा करियर लिखो, पहले हेडिंग बना लो करियर, क्वेश्चन दोबारा क्योंकि 4 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले, सिर्फ 3 क्वेश्चन चुन लो, कोई भी 3 क्वेश्चंस। उससे पहले करियर, एवरीबॉडी राइट डाउन द हेडलाइन। करियर करियर कैसे हो सकता है? या तो कोई जॉब कर रहे हो, है ना, जॉब में किसी भी तरह की जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट वगैरह वगैरह, या कोई स्टार्टअप में हो, या स्टार्टअप करना चाहते हो, अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो किसी भी वे में, है ना। जैसे अपने रिलेशनशिप में देखा कोई जैसे लाइफ पार्टनर है, हस्बैंड है, तो पुरानी शादी भी हो सकती है, बहुत पुरानी शादी भी हो सकती है, कोई नई शादी भी हो सकती है, या आपको वुड बी लाइफ पार्टनर भी ढूंढना है, तो हो सकता है आप जॉब ढूंढ रहे हो, या आप हो सकता है अपना बिजनेस के लिए आइडियाज ढूंढ रहे हो, है ना। तो आप बिल्कुल न्यू कमर भी हो सकते हो करियर डिपार्टमेंट के अंदर, या आप ऑलरेडी किसी करियर में हो, तो आप कुछ शिफ्ट करने की सोच रहे हो, डाइवर्जन, कुछ नया सोच रहे हो, क्या आपका बिजनेस है और वो बिजनेस में आप चाहते हो कि आपकी तरक्की हो, या क्लाइंट्स बढ़ जाए, टर्नओवर बढ़ जाए, या किसी जॉब में आप चाहते हो कि सैलरी बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए, हाँ, अपने लिए। ये याद रखना, करियर में आप अपने लिए काम कर रहे हो, सबको मैं पहले से क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो एवरीबॉडी क्लियर? एक्सपेंड माय बिजनेस मुझे नहीं पता एक्सपेंड किसे कहते हैं, मतलब क्वांटिटी वाइज एक्सपेंड करना है, क्वालिटी वाइज एक्सपेंड करना है। जैसे बिजनेस, जैसे जब हम ट्रेनिंग देते हैं बिजनेस के अंदर 2 तरह की एक्सपेंशन होती है, ग्रोथ होती है। एक होता है बिजनेस है ना, ये बिजनेस आप जैसे पार्लर है फॉर एग्जांपल एक जगह पे, तो उसी को ही डीप ले जाना। जैसे मेरे पार्लर में मैं पहले खाली ब्यूटी का काम किया, काम करते थे, फिर मैंने मेकअप का शुरू किया, फिर मैंने स्लीविंग का काम शुरू किया, फिर मैंने उसमें नेल्स का काम शुरू किया, फिर ऐसे करते करते उसी काम को आप कितना डीप में एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है हॉरिजॉन्टल एक्सपेंडिंग, मतलब कि एक ब्रांच है, दूसरी ब्रांच खोली, तीसरी ब्रांच खोली, चौथी ब्रांच खोली, तो एक्सपेंड का मतलब आप जान व्हाट यू से व्हेन यू आर सेइंग बिजनेस एक्सपेंशन, उसका मतलब क्या होता है कि आप जान, ठीक है। तो आप हाँ जो भी है हम उस पे काम करेंगे, ठीक है। तो हर किसी ने अपने करियर में, जॉब में, जो आप चाहते हो उसके बारे में लिखो, व्हाट यू वांट, व्हाट इज द जैकपॉट करियर फॉर यू, जैकपॉट जॉब फॉर यू। अभी आपने लिखना है, इसके आंसर हो सकते हैं चेंज भी हो जाए। तो स्टार्ट राइटिंग इन द एरिया ऑफ करियर, यू मे बी बिजनेस एंटरप्रेन्योर, यू मे बी बिजनेस मैनेजर, यू मे बी बिजनेस आई डोंट नो व्हाट यू आर, बट जो भी आप काम कर रहे हो समय इसको आपको, इसमें आपको बम्पर कुछ अपना कुछ जैकपॉट चाहिए ना, जैकपॉट चाहिए। तो फर्स्ट आप लिख लो ना जैकपॉट किसे कह रहे हो आपके जॉब के एरिया में, करियर के एरिया में, व्हाट इज दैट जैकपॉट दैट यू आर प्लेइंग फॉर। ना अपना लिखो, जैसे कि मैं समय करियर फॉर एग्जांपल इफ आई से एज अ ऑडियोलॉजिस्ट में करियर में हूं, तो मैं इसमें चाहती क्या हूं, व्हाट डू आई वांट। तो अगर मैं देख लूं हम जैसे मैजिक को कर रहे हैं या प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं, जैसे 1000 लोग कर रहे हैं, तो आई रियली वांट कि दिस प्रैक्टिसेस रीचिंग आउट टू करोड्स ऑफ पीपल। सो दिस इज मे बी अ जैकपॉट फॉर मी कि मैजिक प्रैक्टिसेस, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस रीचिंग आउट टू लाइव्स ऑफ करोड्स ऑफ पीपल। सो दिस इज व्हाट आई हैव अ लिटिल आइडिया, क्लैरिटी। आपके वाले में आप अपना लिखो। What would be the jackpot for you? अब स्टूडेंट्स अपना लिखे जो स्टडीज का एग्जाम्स का है, मे बी स्टडीज और एग्जाम्स के लिए जैकपॉट फॉर यू। हाउसवाइफ जो है अपने आप देखे कि आपका हस्बैंड को पैसे मिल रहे हैं, ससुर से पैसे मिल रहे हैं, या वो खुद का काम को शुरू करना चाहती हैं, तो ये वो जाने ना, वो आई टू से एनीथिंग यू शुड बी नोइंग। अगर आपका करियर एज अ हाउसवाइफ है, और हाउसवाइफ ऐसे कल किसी ने लिखा कि मैं बहुत सारा काम करती हूं पर कोई मेरे को तारीफ ही नहीं करता, कितनों ने सुनी थी वो बात। तो मे बी फॉर दैट वुमन, मे बी शी इज अ हाउसवाइफ, बट फॉर हर द जैकपॉट इज एवरीबॉडी अप्रिशिएटिंग फॉर हर एवरी वर्क। जो भी वो काम करते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा तारीफ उनको मिलती है, एप्रिसिएशन मिलती है।
trend in real life with Myntra. Shop from 50,000 trendy styles dropping weekly. Myntra Trend IRL. अब बर्गर किंग में मिले 2 crispy French burgers at just ₹79 and 2 crispy chicken burgers at just ₹99. क्योंकि पेट भरेगा नियत नहीं. See you at Burger King. वो मिलती है, appreciation मिलती है. शायद मेरे ये jackpot हो. I really want मेरी बात चुभ जाए, पर तुम्हारे अंदर एक आग लगे, और तुम लोग सच में अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ. तुम सच में अपने घर को, अपने फैमिली को, अपने रिलेशनशिप्स को जन्नत बनाते बनाते अपने करियर के बारे में सच में सोचो. क्योंकि इसके बिना रास्ता नहीं है आगे. And I'm telling you, housewife is not a full-time occupation. I'm just letting you, okay? आगे रास्ता नहीं है. ये लोग जिसने पढ़ी होगी उसको समझ आ गई मेरी बात. आगे बढ़ते आपको किसने किसी अगर हाउसवाइफ भी हो तो हाउसवाइफ में भी आपको जैकपॉट हाउसवाइफ बनना है. I think the most difficult thing to be is a jackpot housewife. I'm telling you, jackpot डॉक्टर बनना आसान है. Jackpot I don't know what is your passion, but एक jackpot housewife बनना अपने आप में एक कमाल की मेहनत है भैया. पर तुम जो भी कर रहे होगे मुझे नहीं पता, मतलब कि आप जो भी कर रहे हो, I don't know, but it's not your passion. It's not like I remember that movie English. उसके अंदर जो श्रीदेवी का कैरेक्टर था, I'm so much in respect of that woman. चाहे घर में जो भी हालात थे, जो भी लोग कहते हैं, but still she was continuing with her passion, the passion of making laddus, and the way she used to do auto and लोगों को जाके देके आती थी, घर भी संभालती थी, बच्चे भी पालती थी, बच्चों की पढ़ाई भी पालती थी, and how much she was really committed for her passion of making laddus. मतलब at least something she was doing, something. I don't know, but I'm telling you, you as a woman has the capability to support yourself, support your family, and respect yourself, respect your family. बस अभी और इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ चुप्पी होगी. तो किसी का ना उस दिन मैसेज इसके वही बात मेरे को चुभी और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें चुभे. किसी लेडी का मैसेज आया, एंड वो भी शायद यहाँ पे नहीं, बट आई विश उस तक ऑडियो पहुंचे जो भी लेडी है. मतलब कि हमने ओरिएंटेशन करी इसकी, ये जैकपॉट 777 की ओरिएंटेशन करी, तो उसमें सब कुछ बताया, आंसर्स बताया, ये बताया, वो बताया, जो भी सब कुछ बताया. और उसके बाद हमने बोला कि बिकॉज 21 दिन तक आपको कमिटेड रहना है बिल्कुल, और बहुत जम के काम करना है, मेहनत करना है, तो स्टेक पे लगाना होगा. अदरवाइज आप फिजल आउट हो सकते हो, आप काम ना करो, है ना. फ्री की चीजें तो कई लोग वैसे फिजल आउट हो जाते हैं, मैजिक बुक पे फिजल आउट हो जाते हैं लोग, तो फिजल आउट छोड़ देते हैं बीच में या काम नहीं करते हैं. तो इसलिए आप स्टेक लगाओ 2100. आई थिंक 2100 समथिंग व्हिच एवरीवन हैज, है ना. 2100 अपने सपनों के लिए, अपने जैकपॉट को कमाने के लिए आप स्टेक पे लगा सकते हो. 2100 का 21000 बनाओ. आई होप एवरीवन हैज, ठीक है. एंड देन द पर्टिकुलर लेडी लेटर ऑन मैसेजिंग मी, हैव द अगली ऑडेसिटी देखो, मैसेज भी करती है अभी. ऑडेसिटी मैसेज करने की क्या थी, और जब मैंने उसका बैकग्राउंड चेक किया तो मैजिक बुक ऑलरेडी है, अरविंद सर मैजिक बुक कर रही है, मेरे से मैजिक बुक करी हुई है. उसके बाद इंग्लिश में लिखे बहुत कमाल का मैसेज था, बिल्कुल प्रेप एंड प्रॉम्प्ट मैसेज था कि आई हैव डन माय मैजिक बुक विद यू एंड आई यूज्ड टू बी प्राउड ऑफ यू एंड रिस्पेक्ट यू फॉर दिस. बट आज आपने जो लिखा कि बोला कि आपने ये 2100 सबके पास होते हैं, इट्स लाइक मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द पीपल हु डोंट हैव इट. तो मैं जानती हूं मेरे मंथली बजट होता है, तो ये सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है उसमें कि 2000 रुपए, आई हैव द बजट ऑफ 2000 रुपए पर मंथ फॉर द वेजिटेबल्स एंड समटाइम्स आई डोंट हैव मनी सो आई डोंट बाय वेजिटेबल्स एंड देन आई ईट ओनली कर्ड एंड राइस ओनली. सो व्हेन यू आर सेइंग 2100 रुपए तो होते ही सबके पास, इट्स लाइक समथिंग व्हिच इज हर्टिंग टू मी. सो टुडे यू रियली हर्ट मी फॉर, एंड आई वाज रीडिंग दैट मैसेज एंड वाज लाइक, तो मेरे सामने होती है ना, तेरे को साथ थप्पड़ लगा कि तूने मैजिक बुक करी है एक बार मेरे साथ, तूने अरविंद सर का मैजिक बुक करी है, पीछे ग्रुप में तुम हो, उस वाले ग्रुप में दिख रहा है, बट तेरे पास 2100 रुपए की कमाई तूने आज तक अपनी जिंदगी में सब्जी नहीं कमाई. मतलब कि तू सब्जियां लेने के लिए भी तेरे महीने में कभी तू सब्जी खाती है, कभी नहीं खाती है. तेरे तो मुंह पे कहते हो, सिर से पाउडर थप्पड़ से जड़ देना चाहिए, तेरे को शर्म आनी चाहिए, तू तो धरती पे कहते हो, सब पे बोझ है, तू तो होनी नहीं चाहिए दुनिया में. तू ऊपर से ऑडेसिटी देख, आई यूज्ड टू बी प्राउड ऑफ यू. अबे तू पहले तो अपने खुद की तो प्राउड हो. अरे तू पहले खुद को तो प्राउड के काबिल बना. तू मुझे क्या कह रही है कि मेरे, अरे तू मेरी प्राउड कैसे हो सकती है. तू पहले खुद की तो प्राउड है, जो बंदी 2000 रुपए की सब्जी नहीं अपने लिए कमा पा रही है और इंग्लिश अच्छी खासी पढ़ी लिखी औरत है. आप बोले मैं अभी भी नौकरी कर रहा हूं लोगों की, मैं नौकरी नहीं कर रहा, मैं मुंह पे जूते मार रही हूं, मैं मुंह पे थप्पड़ मार रही हूं, मैं मुंह पे डंडे मार रही हूं, मैं मुंह पे झाड़ू मार रही हूं, सब कुछ मार रही हूं तुम्हारे मुंह के ऊपर. नौकरी तो छोटा वर्ड है कि तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए. तुम्हारे जिंदगी में सब्जी खाने तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और वो भी मैजिक बुक कर ली तो भी पैसे नहीं आए. तो तुमने मैजिक बुक क्या खा करी, तुमने तो पैसे मैजिक बुक करी. कितने एग्री करोगे इसको कि तुम्हारे पास 2100 रुपए नहीं है सब्जी के लिए, और तुम बातें कर रहे हो हमारे सामने बैठ के. ऐसे लोगों को एंटर नहीं करना चाहिए काम के अंदर. तुम्हारे पास इकलौता मौका होता है वो 30 दिन का मैजिक बुक का, बस. उस टाइम तक तुमने अपना रोटी कपड़ा मकान सेट नहीं किया ना, उसके आगे बढ़ने की तुम्हारी औकात नहीं है. आज वर्ड चुभने तुम्हारे अंदर खंजर चुभ जाने चाहिए. आज तुम्हारी हिम्मत कैसे होनी होती है आगे आने की. You are born as a human being. You're given with the mind. You're given with your hands. You're given with your tongue. You're given with your education. तुम्हारी education नेचर इंग्लिश में मैसेज लिख रही है. हाँ, और इसके बाद तो इसके बारे में हम मुझसे सिंपैथी मांगना चाह रही हो कि तुम्हारे पास सब्जी खाने के 2000 रुपए नहीं है. शर्म करो अपने आप पर. अगर तुमने अब तक अपने आप को इतना स्वावलंबी नहीं बनाया, अपने आप को इतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाया, अपने आप को मैं कुछ भी करके तुम क्या कर सकते हो मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है 100% कि तुम कर सकते हो, कि तुम 100% कर सकते हो अगर तुम अपने पे आ जाओ. अगर तुम अपने आप पे आ जाओ कि मुझे करना ही करना है, तो तुम पक्का कर जाओगे और अपनी जिंदगी को सुनहरा बना के निकलोगे इसी जन्म के अंदर. तुम्हें चुभता क्यों नहीं है? क्यों नहीं? मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रही हूं तुम्हारे मुंह के ऊपर. तुम्हें चुभना चाहिए कि तुम अपनी जिंदगी, सपनों की जिंदगी इस तरह नहीं जी पा रहे हो, तो तुम्हें चुभनी चाहिए वो जिंदगी. तुम्हें रात को नींद कैसे आ जाती है बिना सब्जी खाए, और दूसरे को बता रहे हो मेरे पास सब्जी खाने के पैसे नहीं है, थप्पड़ मार मुंह पे. दिस इज नॉट व्हाट दिस सेशंस आर मेंट फॉर. दिस सेशंस आर मेंट फॉर फुलफिलिंग योर ड्रीम्स. आपकी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए. हर इच्छा मतलब तुम रानी बनना चाहते हो, बंगला खरीदना, तुम्हारे को अपने 10 नौकर रखने हैं, हर इच्छा पूरी करने के लिए तुम फुल्ली इक्विप्ड हो. और ये मुझे पता है तुम्हारे अंदर पावर है. ओनली थिंग इज आग नहीं है तुम्हारे अंदर. आग लगने के लिए मुंह पे मुक्का खाना चाहिए. सामने आप, मैं तेरे मुंह पे मुक्का मारूंगी, जोड़ी करके, तो शर्म आनी चाहिए. और ऊपर से बातें कर रही है कि मैं आई यूज्ड टू बी प्राउड ऑफ. ये सबसे बड़ी नौकरी तो ये है. अपने लिए खुद के लिए प्राउड होना सीखो कि मैं अपने लिए प्राउड हूं. मैं किसी की मोहताज नहीं हूं. आदमी लोगों के लिए अप्लाई करता है, मैं किसी का मोहताज नहीं हूं. मोहताजगी करने के लिए थोड़ा पैदा हुए. हम इज्जत करने के लिए पैदा हुए. दूसरे को इज्जत दो, दूसरे से इज्जत लो, अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाओ और दूसरे को भी हेल्प करो सेल्फ रिलायंस के लिए. बट वी आर बॉर्न फॉर इट. और इसके लिए जितना प्यार से काम होता है, प्यार से अगर मेरे को सच में थप्पड़ मारने का मन करे, मारूंगी मुझे ऊपर. तुम्हें चुभना चाहिए तुम्हारे को कि तुम अपने लिए रिस्पेक्टफुल नहीं हो. कोच बन. बन के बैठी हो अपने परिवार के ऊपर. और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं तुम खुशी के साथ उनके साथ काम कर रही हो, I'm not realizing anything. I'm just saying
दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, इज्जत दे रहे हो, पर खुद के लिए काम करो इज्जत से, ठीक है? सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स फॉर। एंड दिस इज आज के बाद सबको भी देगी अवॉइड वेरी एक मिनट, बट एवरीवन दिस एजुकेशन, दिस शुक्राना एजुकेशन इज नॉट फॉर गिविंग एनी सिंपैथी और एनी मर्सी और एनी काइंड ऑफ ओ मेरे बच्चे को दिखाई, ओ मेरे बच्चे ले पैसे दे, पैसे दे, मेरे पैसे डोनेशन ले ले। नो नो नो, दिस एजुकेशन इज ओनली फॉर मेकिंग एवरीवन अ हीरो एंड अ स्टार इन देयर लाइफ, एंड यू ऑल आर। Each of you is a star, is a hero, is a someone जो करोड़ों लोग इसको रोशनी करने के लिए पैदा हुआ है। ये मेरी इंटेंशन है, ये मेरी सोच है, and I will not allow myself to look up to you anything lower than that. मैं अपने आप को अलाउ नहीं करूंगी किसी भी वे में कि मैं आपको इससे छोटा समझूं, इससे छोटा आपको ट्रीट करूं। मैं आपको हमेशा ट्रीट करूंगी ग्रो अप, ग्रो अप, ग्रो अप, ग्रो अप, लेवल अप। मतलब तुम अडानी अंबानी को पार करो, मैं तुम्हें ऐसे ट्रीट करूंगी जब से मुझे तुम्हें पड़े, I don't care. But this is what I'm here for. Simple. मेरी भाषा, मेरी सारी तरीके ऐसे काम करते हैं। I will treat you like someone born for a bigger purpose, and this is where the career starts. This is where अभी हम थोड़ी प्रैक्टिस थोड़ी विजुअलाइजेशन की ओर करते हैं। I want some जो पीछे हमने किया उन्हें सारी विजुअलाइजेशन क्लियर कर लें। Can you help me with that? And this is a question I'm leaving you with because अच्छा आप ऐसे करिएगा क्वेश्चन आ गया। I'm leaving with you with this valuable question. What do you want yourself in the work, in the career, in the job, and really think about it and come back to me tomorrow morning. Come back to me tomorrow morning with this answer. Because ये काम आगे सच में मतलब it's for the people who are कर्मयोगी and want to make their life successful. Over to you, Ann. थैंक यू। एक बार आप मैम मुझे असाइनमेंट रिकैप करवा दीजिए, व्हाट ऑल वी हैव टू कवर। तो ताकि सबकी जिंदगी में अबंडेंस आनी शुरू हो जाए। तो आई वांट कि जो भी हमने अभी तक पैसों की दुनिया में अभी स्क्रिप्टिंग करी है, अपने मैस्कुलिन एनर्जी में करी है और फेमिनिन एनर्जी में, तीनों के अंदर विजुअलाइजेशन क्लियर चाहिए। आपको फॉर्मूला रिपीट करो ताकि सब लोगों को बिल्कुल फॉर्मूला क्लियर हो जाए। Bring down the script, is that what you हां, और स्क्रीन के ऊपर ले आने का फॉर्मूला ताकि सबको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि करियर के अंदर करने वाले। Is it clear? With the visualization. just a minute, I will just open it. So thank you everyone for being a person who's really अपना जो भी आपका बिजनेस है, जो भी जॉब है, इसमें अपनी ऊंचाई, जो भी आपकी ऊंचाई। I'm no one to set your standards, I'm no one to set your lifestyle, no. पर जो आपको लगता है आपका ड्रीम है, यहाँ तक पहुंचना आपकी सच में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ एस्टीम को, आपकी सेल्फ को रियली सफाइस करता है ना? मतलब कि जो आपको फुल्ली सेल्फ स्वावलंबी बनाता है, वो वाला करियर, वो वाली हाइट, वो आपने डिसाइड करनी है आज, ताकि कल से हम उस पे पूरे फुल फ्लो में काम करना शुरू करें। आशमीन मैम एक बार आप स्क्रीन पे देखिएगा प्लीज। हाँ, ये तो आपकी विजुअलाइजेशन स्क्रिप्ट से पिछला वाला क्लिंजिंग और ब्लॉकिंग विद विजुअलाइजेशन स्क्रिप्टिंग। ये तीनों चीजें आपको पैसों पे लगा के सबकी क्लैरिटी कर दो। ये करियर के ऊपर भी पैसे और पैशन दोनों पे काम करने वाले हैं। श्योर, ठीक है, ऑलराइट। जब क्लिंजिंग हो जाए विजुअलाइजेशन, ठीक है, क्लिंजिंग कर रहे हैं, इसको पहले बोल के देखिए। आप समझो, क्लिंजिंग कर रहे हैं, इसको बोलो कि आपने क्लिंजिंग कैसे करी, ठीक है? तो 7 मिनट तक इस पे बोलोगे कि आपने ऐसे ऐसे किया, ये किया, ताकि क्लिंजिंग की भी विजुअलाइजेशन उनके पास हो, अनब्लॉकिंग की विजुअलाइजेशन उसके पास हो, और फिर स्क्रिप्ट की विजुअलाइजेशन तो कर ही रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय स्टेप? ठीक है, गॉट इट, यस। क्लेंजिंग अनब्लॉकिंग तो एक ही हो गया ना? आप पर विजुअलाइज तो करेंगे कि हम कैसे कर रहे हैं। तो उसके लिए शुड बी सेंड देम टू ब्रेकआउट रूम। हाँ, या अपना इंडिविजुअली कर सकते हैं, आज अपना बोल के अपने ठीक है, हम 7 मिनट सेशन को म्यूट कर देंगे एंड देन वील डू इट, ठीक है? ताकि सारे स्टेप्स इनको वर्बली याद हो जाए। स्कूल में नहीं करते थे, हर चीज हम क्रैक करते थे, हर चीज को वर्बली याद हो जाए। ठीक है, गॉट इट। तो आप थैंक यू। टिप्स को दियो, सबको स्क्रीन पे दिखेंगे। ओके, ऑलराइट। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच आशमीन मैम, थैंक यू फॉर अपने अंदर ये जो वो आग है उसको जलाना है और जला के रखना है। एंड ट्रूली थैंक यू फॉर योर हार्टफेल्ट स्टैंड फॉर अस। एंड आपकी ये एक चीज मेरे को हमेशा से बहुत 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 अच्छी लगी, दैट जो भी इंसान जैसा भी है, आप हमेशा उनको यू रिलेट टू देम एज बिग पीपल विद बिग लाइव्स। वो अपने आप को भले एक छोटा इंसान समझ रहे हैं, बट आप हर इंसान में हमेशा उसका बड़प्पन देखते हो। एंड इफ यू सी दैट समबडी इज नॉट बीइंग दैट, यू मेक श्योर दैट उनकी आंखें खुले एंड दे आर रिकनेक्टेड विद हु दे रियली आर। सो ट्रूली बहुत 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 शुक्रिया फॉर योर, बिकॉज ऑफ योर स्टैंड इट क्रिएट्स, मतलब जो वो इंसान जो अपने आप को उस नजरिए से देखना भूल चुका होता है, उसको भी जैसे आपने बोला ना थप्पड़ लगता है कि अरे भाई उठ जा, दिस इज नॉट हु आई एम मच बिगर देन दैट। सो ट्रूली थैंक यू आशमीन मैम, थैंक यू फॉर योर स्टैंड। एंड कमाल की बात है, नॉट जस्ट फॉर वन पर्सन, इवन फॉर पीपल दैट यू डोंट इवन नो, इवन फॉर स्ट्रेंजर्स, इतना बड़ा दिल है आपका, उसके लिए आपका शुक्रिया। मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू डू व्हाट यू डू। सो वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव समवन हु जेन्युइनली केयर्स फॉर अस। ये नहीं कि अच्छा अभी का ये सिचुएशन मुकाओ, बट नहीं, अपने आप अपने पैरों पे खड़े हो। तो ट्रूली सो ब्लेस्ड है ना कि आप कभी फिजिकली बाद में हो या ना हो, बट आपकी ये लर्निंग्स हमेशा याद रहती है, बिकॉज सिचुएशन विल बी द वे सिचुएशन विल बी। सो ट्रूली बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें अपने आप के साथ, अपने अंदर की उस पावर के साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। So thank you everyone, and now we're going to do the cleansing process. तो चलिए, I just want एक एक करके करेंगे। तो I want to ask आप में से किस-किस ने लिखकर मनी के एरिया में या घर के एरिया में आपने क्लेंजिंग करी थी? मतलब आपने उन लोगों की पहले, सबसे पहले याद है मनी के एरिया में आपने उन लोगों की फोटो चुनी थी जिन्होंने आपके लिए पैसे का जरिया बने थे, फिर उसके बाद आपने उनकी बारे। दोस्तों, अभी लास्ट ईयर ही मेरे बहन की शादी हो गई और उसने इतनी सारी डिग्रीज, इतनी सारी क्वालिफिकेशन सीखने के बाद भी घर में एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। पूरी जिंदगी एक तरीके से बारे में 7 अच्छी चीजें बोली थी, जैसे और एक बार मैंने बोला पापा, तो मैं बोलूंगी थैंक यू पापा आपने मेरे लिए फोन खरीदा, थैंक यू पापा आपने मेरे लिए लैपटॉप खरीदा, इस तरीके से 7 चीजें बोलूंगी। फिर मैंने बोलनी है कौन सी